अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो इधर मैं बनाने लगी थी राइस मैंने भिगोए हुए थे, तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे। अब मैं वेजिटेबल्स जो मुझे सब्ज़ी वगैरह चाहिए होगी वो मैं कट कर लूँगी। प्याज को मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया, इसका छिलका उतार के, इससे जो है ना आँखों में आंसू नहीं आएँगे, तो ये बेस्ट रह जाता है। टमाटर वगैरह छीलूँगी और जो 4 आलू मैंने डाले हैं उसको छील के कट करके रख लूँगी। जितनी भी सब्ज़ी है वो सारी प्रिपेयर कर लूँगी जो राइस में डालनी है। मेरा दिल कर रहा था बहुत ही सिंपल से राइस खाने का, जिसमें ना ज़्यादा मिर्च मसाले हों, तो मैं उस तरह के राइस आज बनाने जा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैं इनको बहुत जल्दी-जल्दी वाले बनाऊँगी। वाला व्लॉग बाकी व्लॉग से लंबा होने वाला है, क्योंकि ये तकरीबन 10 दिन के क्लिप्स हैं जो मैंने छोटे-छोटे ऐड किए हैं इसमें। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था व्लॉग बनाने का, तो बस मैं अपनी हड-हरामी की वज़ह से व्लॉग नहीं बना सकी। शाबाश बेटा। थोड़ा-थोड़ा जो मैंने शूट किया उन सारे क्लिप्स को मैं इस वाले व्लॉग में ऐड कर रही हूँ, तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग एन्जॉय करेंगे। अच्छा, तो मैंने जो है ना सब्ज़ी वगैरह काट ली है, मैंने ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा ज़ीरा डाला है, उसको फ्राई किया है, फिर मैंने प्याज़ डाले और मैंने उसके गोल्डन ब्राउन होने का बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने जल्दी-जल्दी बनाने थे। अगर आपको ना मतलब चावलों का कलर जो है ना वो थोड़ा ब्राउन-ब्राउन पसंद है, तो फिर आप उसको अच्छे से ब्राउन कर लें, जो प्याज़ को है। नहीं तो अगर आपको थोड़े व्हाइट-व्हाइट राइस पसंद है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप फ़ौरन से उसका मसाला भून सकते हैं, प्याज़ को आपने ना फिर ब्राउन नहीं करना है। तो अब मैं इसमें आलू डालूँगी, आलू को पका लेंगे क्या, ताकि वो कच्चे ना रह जाए, इसलिए मैं इसको कवर करके रख लूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। आधे जो तकरीबन पक जाएँगे ना आलू, तो बाद में जब हम दम देते हैं तो आधे तकरीबन उस टाइम भी पक जाते हैं। जिस ग्लास के हिसाब से मैंने चावल लिए थे, उसी ग्लास के हिसाब से मैं पानी ऐड कर लूँगी, और पानी हमने डबल ऐड करना होता है। तो मैंने तकरीबन डेढ़ ग्लास जो है ना चावल लिए थे, तो मैं 3 ग्लास इसमें पानी शामिल कर लूँगी। जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसमें ना पानी जो ड्रेन करके ना राइस का वो डाल दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब थोड़ा-सा पानी रह जाएगा तो फिर मैं इसको दम वगैरह लगा दूँगी। इधर ना आप पानी भी चेक कर सकते हैं जो चावलों का है, तो बस नमक मिर्च तेज़ होनी चाहिए इस स्टेज पे। आप लोग अपने हिसाब से जितनी भी डालते हैं उसमें कर लीजिएगा। मैंने आज बिल्कुल लेस स्पाइसी बनाए हैं और मसाले भी इतने भुने नहीं हैं, इसलिए आपको टमाटर वगैरह ना बाद में भी नज़र आएँगे। लेकिन इस तरह भी अच्छे लगते हैं, कभी-कभी दिल करता है बिल्कुल सादा-सा खाना हो, तो ये खाना अच्छा लगता है। अब मैं इसको थोड़ा-सा दम लगा दूँगी। तकरीबन पक चुके हैं, अब इसके जो सुराख है ना उसमें मैंने कागज़ देके इसको बंद कर दिया और लो फ्लेम पे रख लिया है। अब जी दम भी लग चुका है, तो हमारे चावल बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे। क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं अब जल्दी से अपनी प्लेट बनाऊँगी। फॉर्च्यूनेटली रायता भी फ्रिज में था, तो मैं रायता भी साथ लूँगी और इसको एन्जॉय करूँगी। हमारे रूम में एक नया कारनामा हो गया है, पर्दे का स्टैंड जो है वो टूट चुका है, क्योंकि इसको किसी बच्चे ने बहुत ज़ोर से खींचा है इसके पर्दों को, तो ये सारा जो है ना बाहर निकल आया इसका जो स्टैंड है। तो एक अभी लगा हुआ था, तो दूसरे हमने खुद ही निकाल लिए। पर्दे भी वैसे धोने वाले हुए थे, तो चलो हमने सोचा अब धो भी लेंगे और साथ में बाद में स्टैंड भी लगवा लेंगे और सारा ये काम इकट्ठा हो जाएगा। रूम की बेडशीट भी बिछाने वाली हुई है, चलिए कोई बात नहीं। अभी हम पहले ना स्किन केयर कर लेते हैं थोड़ी-सी, जो मेरा दिल कर रहा था आज करने का, तो मैं अपने फेस को ना ठंडे पानी में डिप करूँगी। इससे वैसे मुझे नहीं पता है ऐसा कुछ होता है। लोग कहते हैं स्किन ग्लो आया, लेकिन मेरी स्किन पे कोई ग्लो नहीं आया, क्योंकि मैं रोज़ वैसे करती भी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए जो पोर्स हैं ना, फेस के पोर्स वो क्लोज़ हो जाते हैं, लेकिन ये भी परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। ख़ैर अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं लेके आ गई थी और इसको 5 से 10 मिनट जितना मुझसे होगा मैं डिप कर लूँगी। इधर हो रही है मेरी सिस्टर की बर्थडे। सब लोगों की जो बर्थडे है ना, बहुत ज़्यादा लोगों की अगस्त में ही आ जाती है। तो जिन हमारे घर भी 2 पर्सन ऐसे हैं जिनकी अगस्त में आती है, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया जाए। तो जितने भी डेकोरेशन पीसेस थे वो घर के उठा के हमने इधर रख दिए हैं। ये भी जो मेरी बहन ने बनाया है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी हमारी अच्छी है। तो साथ में ये कैंडल्स वगैरह रख ली, वो ग्लास वाली कैंडल मुझे बहुत पसंद है। तो इधर जो हमने फूल वगैरह था उसमें भी थोड़ी लाइट शेडिंग जितनी भी हमसे मेहनत हुई हमने कर ली, और जो गुब्बारे हैं ना, इतने ज़्यादा फुलाए थे कि आधे फट गए। ये दूसरे वाले जो होते हैं ना वो थोड़े से रह गए, तो बस अब इनको हमने टेप के साथ टेबल पे लगा दिया है, क्योंकि ये कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे और लग-लग के फट ही जा रहे थे। केक देख के हँसिएगा ना इधर हमारे साथ प्रैंक हो गया। वैसे तो मम्मा ने घर पे केक बनाया था, जो मेरी सिस्टर की बर्थडे है ना, तो उसको ना व्हीट से एलर्जी है, तो उसके लिए मम्मा ने ना दूसरा कॉर्न वाला जो ना कॉर्न वाले आटे का केक बनाया, मकई के आटे का, तो ये काफ़ी अच्छा बना था, लेकिन ये था उसके लिए। तो हमने कहा हमने भी तो केक खाना है, तो फिर हमने साथ वाली बेकरी जो हमारे घर के पास है ना, उससे जैसा भी केक अवेलेबल हुआ ना, क्योंकि रात हो चुकी थी, वो तो केक वगैरह थे नहीं, जो भी उनके पास पुराना पड़ा हुआ था उन्होंने हमें दे दिया, और वो भी बेचारा आता-आता सारा खराब हो गया। ख़ैर इधर अनार लगा रहे हैं, तो वो भी हमसे नहीं जल रहा है, तो ये सारे काम तो होते ही रहते हैं। इसकी बर्थडे हम सेलिब्रेट कर लेंगे। तो गाइस इधर मैं मम्मा की फरमाइश पे आ गई हूँ पास्ता बनाने। सब्ज़ी वगैरह सारी उन्होंने मुझे कट करके दे दी है, जिसमें कैप्सिकम है, कैबेज है और ये पीज़ हैं, जिनका बेचारों का रंग ही उड़ गया है। क्योंकि हमने ये फ्रीज़ किए हुए हैं और फ्रीज़ के भी काफ़ी टाइम हो गया है, और प्याज़ है और साथ में थोड़ी-सी गाजर वगैरह भी है, और साथ में मैंने पास्ता वगैरह भी निकाल के रख लिया ताकि मुझे आसानी रहे, फिर इधर-उधर घूमना पड़ता है बहुत।
चीज़ें लेने के लिए। तो इधर मैं डाल रही हूँ ऑयल, फ्लेम वगैरह मैंने ऑयल ऑन कर लिया ऑयल कर लिया। तो इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून ना लहसुन और अदरक का पेस्ट है, बीच में सब्ज़ मिर्च भी मम्मा ने डाली हुई है, तो इसका पेस्ट बनाया हुआ है। ये डालूँगी, इस मसाले को थोड़ा-सा ना भून लूँगी। अब मैं इसमें प्याज़ शामिल करूँगी, तकरीबन 2 प्याज़ मम्मा ने ये दिए थे, तो इसको मैं सौटे कर लूँगी अच्छे तरीके से। कुछ ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस अच्छा-सा सौटे करना है, क्योंकि हम सब स्टीर फ्राई कर रहे हैं। थोड़ी कच्ची-कच्ची भी अगर आप प्याज़ रखेंगे तो वो भी अच्छी लगती है। तो इसमें साथ ही मैं ना पतीला रख रही हूँ चूल्हे के ऊपर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने पानी रखा है, क्योंकि मैं इसमें पास्ता बॉयल करूँगी। इसका फ्लेम ऑन कर दूँगी, जितनी देर में मैं सब्ज़ी वगैरह फ्राई करूँगी उतनी देर में जो है ना पास्ता भी साथ ही बॉयल हो जाएगा। तो इस तरह एक तो गरम-गरम बनेगा और दूसरा हमारा टाइम भी बच जाएगा। मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट का लिए है, और मैं इसमें थोड़ी-सी हल्दी शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे डर था कि मैकरोनी के ऊपर पूरा रंग ना चढ़ जाए। तो आप लोग भी इसका ख़्याल रखिएगा। बस मुझे थोड़ा-सा सुकून नहीं आता हड्डी को, इसलिए बस मैंने हल्दी शामिल कर ली, वरना ज़रूरी नहीं है। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का शामिल किया है, और हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स का शामिल किया है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें भर के जो है ना ब्लैक पेपर का ऐड करूँगी, और ये मसाले अगर कम ज़्यादा हुए तो आप बाद में चेक भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी इसमें सोया सॉसेस वग़ैरह भी जानी है, तो उससे भी इसका जो मसाले हैं वो तेज़ हो जाएँगे। अब मैं इसमें मटर शामिल करूँगी, मसाले को भूनने के बाद। मटर मैंने सारे शामिल नहीं किए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे थे बाकी की क्वांटिटी के हिसाब से, तो मैं पास्ता के हिसाब से इसको डालूँगी। इसको भी थोड़ा-सा भून लेंगे, क्योंकि मटर को ज़रा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको 2-4 मिनट ज़्यादा सौटे करूँगी। साथ ही मैं ना जो पानी बॉयल करने रखा है ना, उसमें मैं ऑयल शामिल कर लूँगी और नमक भी शामिल कर लूँगी। इससे मैकरोनी जो है अच्छी बॉयल हो जाती है और साथ नहीं लगती है। बाद में मैंने इसमें विनेगर भी शामिल किया था। अब मैं इसमें ना बारीक कटी हुई गाजरें शामिल करूँगी। ये देखिए बारीक सी कटी हुई है, इसलिए इसको ज़्यादा सौटे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी जो है ना वो क्रंची चाहिए होती है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। साथ ही मैं इसमें सोया सॉसेस वगैरह शामिल कर दूँगी। इसमें मैंने सबसे पहले विनेगर ऐड किया है, ये भी अपनी मर्ज़ी से मैं ऐड कर रही हूँ। चिली सॉस ऐड की है और सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस थोड़ी-सी ज़्यादा ऐड करूँगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो शोरबा ही बना दिया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी सब्ज़ी और काफ़ी ज़्यादा जाएगी, चिकन भी जाएगा, तो वो इसको सोक कर लेगा सबको, और बहुत ज़बरदस्त इसका एंड रिज़ल्ट आया था और बहुत मज़े की बनी थी, सबने शौक से खाई थी। अच्छा, तो इसमें अब मैं ना शिमला मिर्च शामिल कर लूँगी सबसे पहले, क्योंकि इसको थोड़ी देर ज़्यादा सौटे करना है, जो कैबेज है ना वो तो 1 मिनट में ही हो जाती है। क्या आप लोग के घर में भी इतने-इतने भर के देज के बनते हैं मैकरोनी के? हमारे घर तो 2 टाइम खाते हैं, और अगर 1 टाइम मिले तो फिर सबका मुँह बन जाता है, इसीलिए हम लोग इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। अब आप देख सकते हैं जितना भी मैंने सॉसेज़ वगैरह ऐड की थी वो ड्राई हो चुकी हैं, तो मैंने चिकन शामिल करने के बाद ना मैंने इसमें सॉसेज़ थोड़ी-सी और ऐड की थी, क्योंकि मुझे कम लग रही थी। चिकन के ऊपर भी ना जो सॉसेज़ का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। मेरी मम्मा ने चिकन बॉयल किया हुआ था, अगर आप लोग के पास बॉयल नहीं है तो आप दूसरा भून के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या आप पहले भून लें चिकन को, उसके बाद सब्जियाँ फ्राई कर लें, या आप अलग से भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग को ठीक लगे। पानी में बॉयल आ चुका है, अब मैं दोनों पैकेट जो है ना मैकरोनी और पास्ता के, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इधर मैं सिरका भी शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छे से अलग-अलग जो मैकरोनी है ना वो बन जाएगी। सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, अब मैं साथ ही ना इसको थोड़ा-सा टेस्ट भी कर लूँगी, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। A few moments later. सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसका मैं फ्लेम बंद कर लूँगी, और एक प्लेट भर के ना मैं पापा के लिए निकालूँगी, बिकॉज़ ही डोंट लाइक पास्ता, ही ओनली वेजिटेबल्स। उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो हम उनके लिए हमेशा निकाल लेते हैं। ही सेड टूटियाँ बाजे। उन्होंने पास्ता का नाम रखा है टूटियाँ बाजे, लेकिन इस दफ़ा तो वाक़ई टूटियाँ बाजे लग रहे थे, क्योंकि ये मिक्स्ड पास्ता था, तो इसको बॉयल करने में भी काफ़ी मसला आ रहा था। कुछ जो शेप्स हैं इसकी पक गई थी, और कुछ शेप्स जो हैं वो अभी कच्ची थी। तो मैं थोड़ी-सी अब इसको चेक करती जाऊँगी साथ-साथ, जब सारी डन होंगी तभी मुझे निकालनी पड़ेंगी। इधर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं ना ये तैयारी कर ली है मैंने इसकी। गरम-गरम पास्ता मैं इसमें स्टेन करूँगी, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी, और साथ में मैं थोड़ा-सा ऑयल भी डाल देती हूँ। ऑयल शामिल करके ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अलग-अलग मैकरोनी बनी। हालाँकि कुछ जो पास्ता है वो ऑलमोस्ट काफ़ी देर के डन हो चुके थे, लेकिन कुछ शेप्स जो इसकी है वो डन नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा देर बॉयल करना पड़ा है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग-अलग बॉयल हुआ है। अब ज़्यादा मिक्सम-मुक्सम ना करना पड़े, इस वजह से मैं 1 प्लेट मैकरोनी की डालूँगी और 1 प्लेट मैं ना वेजिटेबल्स की डालूँगी। इससे जो है ना हम ज़्यादा हिलाएँगे नहीं, तो मैकरोनी की शेप्स जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी, और जो भी थोड़ा बहुत अगर आपको सॉसेज़ नज़र आ रही हैं ना वेजिटेबल्स में, तो वो जो है ना मैकरोनी सोक कर लेगी, तो उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ज़्यादा आपने नहीं मसाला रखना है, सब्जियाँ ड्राई ही होनी चाहिए, बिकॉज़ वो पास्ते की शेप ख़राब कर देंगी या अजीब-सा पास्ता लगेगा। तो इस तरीके से अब हम इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अभी भी जी मैकरोनी हमारी कंप्लीट नहीं 2000 years later. हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर्स को जो है ना व्हाइट सॉस वाली पसंद है। एक्चुअली पसंद तो मुझे भी व्हाइट सॉस वाली, हम लोग ज़्यादातर व्हाइट सॉस वाली खाते हैं, और वो भी सिंपल सी घर में ही बनाते हैं।
2 चम्मच इसमें मक्खन या देसी घी के शामिल करेंगे, फिर 2 से 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें मैदे के शामिल करूँगी। अब मैं आपको व्हाइट सॉस की भी साथ में ही रेसिपी दे रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से वो ना गुठलियाँ सी बन गई हैं। इसको हमने मैदे को ना अच्छे से भूनना है, लेकिन गुठलियों से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कई दफ़ा ये बन जाती हैं, कई दफ़ा नहीं बनती। वो ना उसकी क्वांटिटी के हिसाब से जो मैदे और घी की क्वांटिटी के हिसाब से कई दफ़ा बन जाती है, कई दफ़ा नहीं। लेकिन जैसे ही हम ना इसमें दूध थोड़ा-सा शामिल करेंगे ना और साथ में इसको अच्छे से इस व्हिस्कर की मदद से जब आप व्हिस्क करेंगे ना, तो कोई भी गुठली नहीं रहेगी। इसके सारे लम्प्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगे। आपने कंटिन्यूअसली व्हिस्क करना है। अब इधर तो मैंने वीडियो इतनी लंबी नहीं ना कर सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो मैंने कट की है। जैसे-जैसे आप मिक्स करते जाएँगे इसके लम्प सारे खत्म हो जाएँगे। अब इसमें थोड़े बहुत मिर्च मसाले जितने मैंने ऐड करने हैं वो कर लूँगी। थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, गरम मसाला, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा-सा सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो ना पास्ते में मिर्चें पूरी हैं। बस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे से पकाएँगे कि इसकी जो दूध की क्वांटिटी है ना वो थोड़ी कम रह जाए। जैसे ही सॉस थिक होगी इसमें मैं ना जो मैकरोनी उसको शामिल करना शुरू कर दूँगी। अब क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है तो हमने भी जुगाड़ लगाया, हम प्लेट की मदद से ना चीज़ें इधर-उधर डालेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए और मैं तो इधर तकरीबन मुझे 2 घंटे मेरा ख़्याल हो गए थे मैकरोनी बनाते-बनाते, क्वांटिटी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा लगता है इस तरह से। एनीवेज़ पास्ता शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और व्हाइट सॉस पास्ता बन के हमारा रेडी हो जाएगा। जितना आपको क्रीमी पसंद है आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा मैकरोनी शामिल कर सकते हैं। तो मुझे हम लोग जितना खाते हैं ना उस हिसाब से मैंने इसमें ना जो है ना मैकरोनी शामिल की और बाकी जो रह गई थी वो अलग से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब हम सब घर वाले इस पास्ता को आराम से एन्जॉय कर लेंगे, बड़ी मेहनत के बाद बन के तैयार है। ओके तो ये फिर नेक्स्ट क्लिप आ चुका है। इधर मैंने लगाने बैठी थी आज नेल पेंट्स, मेरा नेल पेंट लगाने का मूड हो रहा था और मुझे ना थोड़ी परमानेंट और अच्छा-सा कलर चाहिए था। मैंने एक आधी वीडियो देखी यूट्यूब पे नेल आर्ट की तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया था कि मैंने भी नेल आर्ट करनी है। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा देर पसंद आती नहीं, मैं प्लेन लगाती हूँ। तो लेकिन आज मेरा मूड था तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि कैसी नेल आर्ट बनती है। चलिए शुरू करते तो मैं नेल आर्ट करने लगी हूँ। इधर ये मैं ना पील ऑफ नेल पेंट्स रखी हुई हैं। ये छोटे वाली जितनी भी ना ये पील ऑफ हैं। ये वाली नेल पेंट्स को ना कुछ ही अरसा हुआ कि हमने मँगवाई थी। तो ये बड़े प्यारे-प्यारे अच्छे से कलर हैं और ये काफ़ी देर की हैं और इसको कलर को देखा आज मुझे लग रहा था ये मैंने क्या अस्तगफुरुल्लाह ऑर्डर कर लिया पटाखे कलर। हाँ, अगर किसी ड्रेस के साथ मैच हो तो मेबी चल जाए लेकिन कुछ कलर्स तो इसमें ना ये पैक में ही मिलती हैं तो आपको जो भी कलर हो लेना ही पड़ता है। अच्छा नेल आर्ट की मैंने पूरी तैयारी कर ली कॉटन बड्स, टूथपिक और साथ में मैंने ना धागा भी रख लिया क्योंकि वो अभी थ्रेड जो हमें चाहिए नेल आर्ट के लिए। तो मैं आपको न्यूड कलर की नेल पेंट ना लगा के दिखा रही हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अब इसके ऊपर मैंने चाह रही थी कि थोड़ा ब्राउन कलर की ना कोई आर्ट करती हूँ लेकिन ये देखिए ये क्या हो गया। तो ये तो खराब हो गई नेल पेंट अब इसको फेंक देंगे। कुछ नेल पेंट इसी तरह खराब हो जाती हैं। फिर मैं कोई कंट्रास्ट हो नहीं रहा था तो उठा के लाई अपनी ग्लिटर वाली नेल पेंट्स वो मैंने निकाली तो नहीं थी लेकिन अब मुझे निकालनी पड़ी। ये शादियों-वादियों पे चलो यूज़ हो जाती हैं। अच्छा तो मैंने अब थोड़ा-सा उसका ना लाइन से ड्रॉ किया उसके बाद टूथपिक से थोड़ा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। फिर भी ठीक बन गए थे डिज़ाइन लेकिन ना ये शो ही नहीं हो रहा आप लोग को ना लाइट की वज़ह से ना लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसकी वज़ह से इतना शो ही नहीं हुआ। ख़ैर अब हम इसको उतार देंगे पील ऑफ थी तो इसीलिए उतारने में इतना मसला नहीं हुआ अब। मैंने सोचा कि पर्पल के ऊपर व्हाइट करके देखते हैं, एक तो सही से नज़र भी आएगा, अगर लाइट रिफ्लेक्ट भी हुई तो। अच्छा तो इधर मैं धागे वाला ट्रेंड मैंने देखा था वो मैं करके देख रही हूँ। तो इसको ना धागे को इस तरीके से रखना था नेल पे और उसको आराम से खींचना था लेकिन मुझसे ना सही से रखा ही नहीं गया, फिर भी चलो थोड़ी बहुत नेल आर्ट बन ही गई है। नेक्स्ट पे ट्राई करेंगे दोबारा इसको। मुझसे ना धागा ही नहीं ठीक रखा जाता, शायद अपने कर रही थी, अगर किसी और के करें तो शायद अच्छा रखा जाए और इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया। ये ऐसी नेल आर्ट बनी कि आप लोग बेहोश हो जाएँगे। फिर मैंने सोचा मैं धागे वाले का तो पीछा छोड़ दूँ, मिडल फिंगर पे मैं कुछ न्यू ट्राई करती हूँ। तो मैंने इस तरीके से उसके दरमियान में व्हाइट कलर ऐड किया और टूथपिक की मदद से ना मैं डिज़ाइन बनाने लगी। बनाना तो मैंने अपनी तरफ से फूल था लेकिन ये कुछ अलग ही स्टाइल बन गया, कुछ ज़्यादा ही मुझसे व्हाइट नेल पेंट लग रही बट ख़ैर इतना बुरा भी नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। अगली पे मैं ट्राई करूँगी रिंग फिंगर पे तो ये मैं फिर टूथपिक से बना रही हूँ और दरमियान में इस दफ़ा मैंने व्हाइट ऐड किया कि कुछ डिज़ाइन बनाते हो। तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा व्हाइट ऐड हो गया और साथ में कुछ ख़राब भी हो गया लेकिन हम अपनी नील आर्ट ख़राब नहीं होने देंगे, हम इसको साथ-साथ क्लीन कर लेंगे कॉटन बड की मदद से। अब मैंने ना जो लिटिल फिंगर है उसपे ना मैंने दरमियान में डॉट लगाया व्हाइट नेल पेंट का और साइड में ना थोड़ी-सी लाइन्स लगा दी। तो इस तरह से नेल आर्ट जैसी-वैसी बन ही गई। लेकिन ये ऐसी नेल आर्ट बनी कि अब मेरा पूरा साल जो है ना नेल आर्ट करने का दिल ही नहीं करेगा। अब इसके ऊपर थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंट नेल लगा लेंगे नेल पेंट लगा लेंगे क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी नेल आर्ट बनाई है। अब मैं ना इसको देख रही थी और मुझे कभी अच्छी लग रही थी, कभी बुरी लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देख-देख के ना मेरा दिल भर गया, अब ना मैं इसको और मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसलिए मुझे ये उतारनी पड़ी।
तो ये वाली जो पर्पल वाली थी ना, ये पील ऑफ वाली नहीं थी, तो इसको इस तरीके से पहले मैं नाखून की मदद से उतारूँगी, फिर जो इसको ना अच्छे से मैं ना नेल पेंट रिमूवर से क्लीन कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर कुछ नया लगाऊँगी जो मुझे सुकून आएगा लगा के। तो अब इधर मैं आ गई थी खेलने। हमारे नेबर्स का बच्चा आ जाता है और आज वो लेके आया था शार्पनर, जो होता है गाड़ी वाला शार्पनर। मैंने कहा इससे पढ़ना है कि तुमने खेलना है? तो हम बैठ गए इधर खेलने, हमने रेस लगानी थी इसी बाउंड्री के अंदर, ये जो हमने टाइल्स की बाउंड्री बना ली थी, हमने कहा इसी के अंदर स्ट्रेट स्ट्रेट चलानी। और ये वही बच्चा है जिसने हमारा कर्टेन के साथ खेल-खेल के ना उसको स्टैंड तोड़ दिया। ये खींच ही जा रहा था, मैं इसको मना भी करी थी, लेकिन ये 2 दिन मुसलसल ऐसे करता रहा, उसके बाद हमारा बेचारा स्टैंड टूट गया। आपने लापरवाही का नतीजा है। थोड़ा बहुत इसके साथ खेलेंगे, अब ये इसको अपनी चीज़ तो इतनी प्यारी लगती है, अपनी चीज़ कोई भी नहीं देता और भाग जाता है थोड़ी देर में नाराज़ होके। फिर मैं आगे बाहर, इधर सनसेट इतना खूबसूरत हो रहा था, लेकिन हमें सही से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सनफ्लावर तो नज़र आ रहा था, तो हम सनफ्लावर को देख लेते हैं। तो जी, इधर बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, बारिश होके हटी थी, तो सारी जो पत्ते जो होते हैं ना, वो सारे धो हो गए थे और इतने प्यारे ग्रीन-ग्रीन लग रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आते तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।